प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 1 भोजन के घटक के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अध्याय 2 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस बार एससीईआरटी या एनसीईआरटी ने जो पाठ नंबर 1 है भोजन कहाँ से आता है वो हटा दिया है। तो आपका ये जो पाठ है 1 नंबर हो गया है। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, पोषक तत्व क्या हैं? तो वे तत्व जो हमें वृद्धि, रोगों से रक्षा और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, पोषक कहलाते हैं। तो वे तत्व जो हमें वृद्धि, रोगों से रक्षा और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, पोषक कहलाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम आपको लिखने हैं। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है और खनिज लवण है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? तो प्यारे बच्चों, मंड और शर्करा के रूप में मिलता है। आगे चलते हैं, भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च का परीक्षण या जांच कैसे करते हैं हम? तो इसका उत्तर क्या होगा? हम भोजन की कुछ कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 या 3 बूंदें आयोडीन विलयन की डालते हैं। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो यह पता चलता है कि इसमें भोजन में मंड यानी मंड उपस्थित है। ठीक है। आगे है, भोजन में प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं? प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस पदार्थ में प्रोटीन का पता लगाना है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर चूर्ण या पेस्ट बनाकर एक परखंडी में लेते हैं और उसमें 10 बूंद जल डालकर हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखंडी में 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए। प्रखंडी में खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, अर्थात खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। तो इसका टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें वो पेस्ट बनाकर डालना है। जैसे बेसन हम ले लेते हैं, चने का आटा जिसको बेसन कहते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जब डालते हैं, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालते हैं और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालते हैं, तो बैंगनी रंग अगर आता है तो इसका मतलब उसमें क्या है? प्रोटीन है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका रंग बैंगनी हो गया है। आगे है प्रश्न नंबर 6, वसा का परीक्षण कैसे करते हैं? तो जिस पदार्थ में वसा है उसमें कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए उनको। कागज़ पर तेल का धब्बा बन जाता है जो वसा की उपस्थिति दर्शाता है। जैसे सरसों के बीज हम कागज़ के बीज लेकर के पीटें तो उस पर धब्बा बन जाएगा, इसका मतलब सरसों के अंदर वसा है। आगे, ऊर्जी भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इन्हें ऊर्जी भोजन या ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर की वर्दी तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन शरीरवर्धक भोजन कहलाता है। आगे है, विटामिन का हमारे शरीर में क्या कार्य है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं वो तो होते हैं बी सी डी, और जो जल में नहीं घुलते, वसा में घुलते हैं, वो होते हैं ए ई के। ठीक है। आगे है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। त्वचा तथा आंखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों, त्वचा तथा आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है। हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने से कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन डी हमारी सहायता करता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बना सकता है? तो विटामिन डी बना सकता है। आगे है, इसके बाद में विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो प्यारे बच्चों, रिकेटस रोग हो जाता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो आप चित्र में देख सकते हो, इस तरीके से आपकी जो पैरों की हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं। पोषकों के अलावा हमारे भोजन में किसकी आवश्यकता होती है? तो पोषकों के अलावा हमारे भोजन के अंदर रुक्षांश, आहारी रेशे जिसको कहते हैं, वह जल की आवश्यकता होती है। रुक्षांश का क्या कार्य है? तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसके बाद में है, संतुलित भोजन या संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक उचित मात्रा में हो, न कम हो न अधिक हो, पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल भी हो, संतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद में है, रुक्षांश क्या है?
तो रुक्षांश क्या है? हमारे भोजन में उपस्थित एक विशेष प्रकार का रेशेदार कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसे रुक्षांश कहते हैं। जैसे फलों और सब्जियों के छिलकों में ये पाया जाता है। तो विशेष प्रकार का रेशेदार कार्बोहाइड्रेट होता है रुक्षांश। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 20। कौन सा विटामिन भोजन को पकाते समय नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है, जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उससे जो रोग होगा वो विटामिन ए अभावजन्य रोग में आएगा। आगे हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, या जिसको रतौंधी भी कहते हैं, उसमें कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना या पूरी तरह दिखाई न देना। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो सकरवी, जिससे क्या होगा? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में समय लगेगा। आगे आयोडीन की कमी से होने वाला रोग हमें बताना है, तो घेंगा या गाइटर या गलगंड, जिसमें गले की ग्रंथि फूल जाती है। लोहे की कमी से होने वाले रोग का नाम, तो उसे कहते हैं एरक्ता या एनीमिया। आगे मोटापा क्या है? तो वसा युक्त भोजन के लगातार खाने से वसा त्वचा के नीचे मोटी परत बना लेती है, इस मोटापे का कारण है। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखो जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन जिनमें होते हैं उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। वसा किस में मिलता है? मांस, घी, अंडे में मिलता है। मंड किस में मिलता है? चावल और आलू में मिलता है। आहारी रेशे सब्जी और फल में मिलते हैं। प्रोटीन पनीर और राजमा में मिलता है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 28। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। एक संतुलित आहार का उदाहरण, तो दूध एक संतुलित आहार है। दूध में सभी चीज़ें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जिससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक होते हैं। वसा या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में किस से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 कक्षा 6 का। जो हमने किया उसमें 30 प्रश्न बने हैं, कोई भी प्रश्न इसमें से छूटा नहीं है। हमने पाठ को पढ़ करके बीच में से भी प्रश्न कर लिए हैं। तो आप सभी बच्चों को ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।